story which is given in your chapter 5, Seeds and Seeds. But before starting with the story, I would like to show you something. Children, can you see this picture? These are sprouted chana. So I am going to tell you a story related with this chana. Now let's start with the story. Gopal was waiting for his mouse's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. मतलब गोपाल नाम का एक लड़का है जो उनकी मौसी का वेट कर रहा था, वो उनके घर पे आने वाली थी और वो दूसरे ही दिन आने वाली थी, उनकी छुट्टियाँ थी. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. मतलब वो सोच रहा था जब मेरी मौसी आएंगे, मेरे कजिन्स आएंगे तो उनके साथ मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा. Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls of chana. That is, उसकी मदर ने फिर उसको आवाज़ दी कि तू सो जाए उसके पहले याद रखना कि तुझे 2 बाउल्स चने के पानी के अंदर भिगो देने हैं. She was going to बुआ's house and would return only in the morning. मतलब गोपाल की मम्मी बुआ के घर पे जाने वाली थी और वो मॉर्निंग में लौटेगी, तो चने भिगो के रखना, ऐसे गोपाल को वह बोल के गई. Then, as he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? मतलब गोपाल जब चना भिगो रहा था तो उसे लगा, उसने सोचा कि मम्मी ने तो सिर्फ 2 बाउल चने भिगोने को बोला है और हम लोग 8 पर्सन्स हो जाएंगे, तो सिर्फ 2 बाउल चना कैसे पॉसिबल है हम सबके लिए खाने, कैसे सबका पेट भरेगा. सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना. When his mother returned next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. मतलब उसने क्या किया, उसे लगा कि चने 2 बाउल चना कम होंगे, तो उसने क्या किया कि और 2 बाउल चने भिगो दिया. मतलब टोटल 4 बाउल चना उसने भिगो दिया. और फिर जब उसकी मम्मी आई तो उसने देखा कि बहुत सारे चने उसने जो भिगोए हुए थे वो पूरे बर्तन भर के, बर्तन से भी बाहर ओवरफ्लो हो रहे थे. How much did you soak? asked his mother. How did that happen? wondered Gopal. मतलब जब मम्मी ने देखा कि ये चने तो ओवरफ्लो होके बर्तन से बाहर आ रहे हैं, तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि तूने कितने चने भिगोए थे. तो गोपाल ने वो देखा, वो बर्तन में से तो चने बहुत ओवरफ्लो हो रहे, तो गोपाल सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया. You soaked too much. Anyway, it is good now. I will cook half of them and leave the other half to sprout. मतलब वो सोच रहा था, उसी टाइम पे उसकी मम्मी ने बोला कि शायद तूने बहुत सारे चने भिगो दिए थे, पर कोई बात नहीं, अब मैं इसमें से थोड़े आधे चने जो है वो पका दूंगी और आधे स्प्राउट करने के लिए रख दूंगी. स्प्राउट मतलब पता है, मैम ने स्टोरी के स्टार्टिंग में जो पिक्चर बताया था, जो चने में से जो छोटी सी पूंछ निकली थी, दैट इज़ नोन एज स्प्राउट. Then he says, I can send this to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. Mother said she tied